जी तो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के 3000 इंग्लिश वर्ड्स वाया सेंटेंसेस थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में पार्ट नंबर 15 में हम इंग्लिश के मजीद 150 वर्ड्स सेंटेंसेस बना के सीखेंगे। तो शुरू करते हैं जी। तो आज का पहला वर्ड है लेटर। सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए। द लेटर हाफ ऑफ 20th century was exciting। 20वीं सदी का जो आखिरी हिस्सा था, बाद का हिस्सा था, वो एक्साइटिंग था, मजे का था। तो लेटर का मतलब होता है बाद का हिस्सा। एक पहले का हिस्सा होता है और एक फिर बाद का या आखिरी हिस्सा, तो उसको हम लेटर कहते हैं। सेंटेंस हमने बनाया द लेटर हाफ ऑफ 20th century was exciting। नेक्स्ट वर्ड है जी लाफ। एग्जाम्पल, Why are you laughing? आप हंस क्यों रहे हैं? तो लाफ का मतलब होता है हंसना, हे। और एग्जाम्पल हमने यूज की Why are you laughing? अगला जो वर्ड है जी वो है लॉन्च। एग्जाम्पल सेंटेंस बनाते हैं When is your new package, या ऐसा कर लेते हैं When are you launching your new package? When are you launching your new package? आपने किसी मोबाइल कंपनी को कॉल की और उनको आपने कॉल करके पूछा कि आपका नया पैकेज कब लॉन्च हो रहा है, मार्केट में कब आ रहा है। तो लॉन्च का वैसे तो मतलब होता है उड़ना, जिस तरह रॉकेट लॉन्च होता है, लेकिन इस आप प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च करते हैं, आप सर्विसेज को भी लॉन्च करते हैं। यहां पे जो हमने एग्जाम्पल यूज की है वो है When are you launching your new package? नेक्स्ट वर्ड है जी लॉ। एग्जाम्पल सेंटेंस बनाते हैं इसका मीनिंग समझने के लिए। We should abide by the laws। हमें कानून की पासदारी करनी चाहिए, हमें कानून को फॉलो करना चाहिए। तो लॉ का मतलब होता है कानून। यहां पे हमने एग्जाम्पल सेंटेंस यूज किया वी शुड अबाइड बाय द लॉज। और थोड़ा सा स्पेसिफिक होने के लिए आप कह सकते हैं वी शुड अबाइड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। अगला वर्ड है जी लॉन। एग्जाम्पल सेंटेंस आई एम सिटिंग इन माई लॉन, कि मैं अपने बागीचे में बैठा हुआ हूं। तो लॉन जो होता है वो बेसिकली जो आपका घर होता है उसके अंदर छोटा सा जो बाग सा होता है, बागीचा होता है, उसको कहते हैं। सेंटेंस हमने बनाया आई एम सिटिंग इन माई लॉन। अगला वर्ड है जी लॉसूट। एग्जाम्पल सेंटेंस बनाते हैं he isn't, ठीक है जी, he isn't following the lawsuit। ऐसा कर देते हैं there is a lawsuit against him, there is a lawsuit against him in the local court, कि लोकल कोर्ट में उसके खिलाफ एक मुकदमा है। तो लॉ सूट का मतलब होता है मुकदमा। एग्जाम्पल सेंटेंस हमने बनाया देयर इज अ लॉ सूट अगेंस्ट हिम इन द लोकल कोर्ट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है लॉयर। एग्जाम्पल सेंटेंस माई फ्रेंड इज अ लॉयर, मेरा दोस्त वकील है। तो लॉयर का मतलब होता है वकील। एग्जाम्पल सेंटेंस हमने क्या बनाया माई फ्रेंड इज अ लॉयर।
नेक्स्ट वर्ड जो है जी वो है ले। एग्जाम्पल सेंटेंस सिंपल सा बनाते हैं, ले डाउन, लेट जाओ। तो ले का मतलब होता है लेटना। इसके अलावा जो मुर्गी अंडे देती है, हाँ, उनको भी ले कहते हैं। जिस तरह द hen lays egg, इस तरह मैं लिख देता हूं, द hen lays eggs। ठीक है जी, मुर्गी अंडे देती है। तो ले का मतलब क्या है यहाँ पे? लेटना या अंडे देना या कुछ चीज भी देना। और सेंटेंस हमने बनाया ले डाउन या फिर द hen lays eggs। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है लेयर। सेंटेंस बनाते हैं लेयर के ऊपर, देयर आर 7 layers इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। के जो कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं उनमें 7 लेयर्स होती हैं, 7 तहें होती हैं। ठीक है जी, मसलन एप्लीकेशन लेयर और डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो लेयर होती है तह। एग्जाम्पल सेंटेंस हमने यहां पे बनाया, देयर आर 7 layers इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है लीड। एग्जाम्पल, आ गुड लीडर लीड्स ऑल हिज फॉलोअर्स। एक जो अच्छा लीडर होता है वो अपने तमाम के तमाम फॉलोअर्स जो उसका पीछे आ रहे होते हैं उनको लेके चलता है, लीड करता है। तो लीड का मतलब होता है आगे लेके चलना, आगे। यहां पे हमने एग्जाम्पल सेंटेंस बनाया, आ गुड लीडर लीड्स ऑल हिज फॉलोअर्स। नेक्स्ट जी हमारे पास आ गया लीडर। इसका मैं सेंटेंस बना लेता हूं, ही इज अ गुड लीडर। वो एक अच्छा लीडर है, यानी कि वो अच्छी तरह से लीड करता है, लोगों को आगे लेके चलता है, डायरेक्शन देता है। तो लीडर आपका पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है, जो सियासत में आपका लीडर हो, सियासी लीडर हो, आपका गेम के अंदर भी लीडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सेंटेंस हमने बनाया, ही इज अ गुड लीडर। नेक्स्ट वर्ड है जी लीडरशिप। इससे हम कह सकते हैं, आई हैव गुड लीडरशिप क्वालिटीज। अगर तो आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहां पे पूछते हैं, डू यू हैव लीडरशिप क्वालिटीज, तो आपका जवाब हो सकता है, आई हैव गुड लीडरशिप क्वालिटीज। इसका मतलब क्या है कि मैं लोगों को अच्छे तरीके से लीड कर सकता हूं, मैं एक अच्छा मतलब अपनी टीम को साथ लेके चल सकता हूं। तो एग्जाम्पल हमने बनाई, आई हैव गुड लीडरशिप क्वालिटीज। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है लीडिंग। ही इज लीडिंग हिज कंपनी टू सक्सेस। वो अपनी कंपनी को लीड करता हुआ सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है, मतलब फतह की तरफ लेके जा रहा है। तो लीडिंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और इसका मतलब है लीड कर रहा है, लीड कर रही है। तो एग्जाम्पल जो हमने बनाई, ही इज लीडिंग हिज कंपनी टू सक्सेस। नेक्स्ट वर्ड आ गया जी लीफ। एग्जाम्पल सेंटेंस, देयर इज अ सिंगल लीफ, देयर इज, ऐसा लिख देता हूं, देयर इजंट अ सिंगल लीफ लेफ्ट। क्योंकि खजां का मौसम आ गया है तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक पत्ता भी नहीं बचा। तो लीफ का मतलब होता है पत्ता। और एग्जाम्पल हमने यूज की, देयर इजंट अ सिंगल लीफ लेफ्ट। ऑन ट्रीज कर देते हैं तो ज्यादा बेहतर है, तो मैं लिख देता हूं ऑन ट्रीज। अच्छा जी, तो हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लीग। एक सेंटेंस कहते होते हैं, शी इज आउट ऑफ माई लीग, के वो मेरी लीग से बाहर है, यानी कि मैं उसके साथ दोस्ती नहीं कर सकता क्योंकि उसकी लीग और है।
बेसिकली लीग सिस्टम जो है ये आप समझ लें जिस तरह क्रिकेट होता है, तो क्रिकेट में डिफरेंट लेवल्स पे क्रिकेट होती है, लोकल लेवल पे, फिर आपके स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसी तरह अमेरिका में बेसबॉल वगैरह लीग्स में होती हैं। ये कॉलेज लीग है, स्कूल लीग है, सेमी प्रोफेशनल लीग है, प्रोफेशनल लीग है, ठीक है। तो यानी कि उसकी लीग कुछ और है और मेरी लीग कुछ और है, तो हम इसको इस तरह भी कहते होते हैं, शी इज आउट ऑफ माई लीग। वर्ड है जी लीन, ठीक है। अब लीन के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, तो सेंटेंस बना के हम देखते हैं कि लीन के क्या क्या मीनिंग होते हैं। वाई आर यू लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। अगेंस्ट की स्पेलिंग ठीक कर दूं, इस कैम को जो है मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं ताकि आप लोगों को नजर आता जाए। अच्छा जी, तो यहां पे हमने कहा है वाई आर यू लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, कि आप दीवार के अगेंस्ट लीन क्यों कर रहे हैं। जो इस हम लीन करते हैं किसी चीज के अगेंस्ट, तो उसको लीन कहेंगे। इसके अलावा लीन का मतलब हो सकता है जिस तरह कि ही इज अ लीन मशीन, ही इज अ लीन मशीन, कि वो बहुत ही फुर्तीला है। तो लीन का मतलब हो सकता है आप किसी तरफ झुके या फिर लीन होते हैं फुर्तीला, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल सेंटेंसेस हमने यूज किए, वाई आर यू लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, या ही इज अ लीन मशीन। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है लर्न। एग्जाम्पल सेंटेंस, आई एम लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना सीख रहा हूं। तो लर्न का मतलब होता है सीखना या फिर सिखाना, सीखना होता है बेसिकली। तो यहां पे हमने एग्जाम्पल सेंटेंस यूज किया, आई एम लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड है लर्निंग। लर्निंग वही आ गया जो हमने अभी पहले यूज किया है। मैं आपसे पूछता हूं, वाई आर यू लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलना क्यों सीख रहे हैं। और इसका जवाब मुझे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। तो लर्निंग का मतलब है सीख रहे हैं, सीख रहा है, सीख रही है। तो हमने यहां पे एग्जाम्पल सेंटेंस यूज की, वाई आर यू लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट वर्ड आ गया जी लीस्ट। एग्जाम्पल सेंटेंस बनाते हैं, दिस इज द लीस्ट आई कुड डू। अब आपने किसी की हेल्प की, अब वो आपका कह रहा है बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, तो आप उसे कह सकते हैं दिस इज द लीस्ट आई कुड डू, ये इतना कम तो मैं कर सकता था, इतना कम। तो लीस्ट होता है कम। एग्जाम्पल सेंटेंस हमने यूज किया, दिस इज द लीस्ट आई कुड डू। तो नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है लेदर। एग्जाम्पल, ही इज wearing a leather jacket, वो उसने चमड़े की जैकेट पहनी हुई है। तो लेदर होता है चमड़ा, और यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया, ही इज wearing a leather jacket। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है लीव। एग्जाम्पल, आई विल लीव अर्ली, मैं जल्दी चला जाऊंगा, ठीक है जी। तो लीव का मतलब होता है छोड़ना, चला जाना, ठीक है। और इसी से लीव लेफ्ट, लेफ्ट है कि लेट सपोज ही लेफ्ट हिज पेरेंट्स, उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। एग्जाम्पल यहां पे हमने यूज की, आई विल लीव अर्ली। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लेफ्ट आ गया, वही जो मैंने एग्जाम्पल दी थी, ही लेफ्ट हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया। तो लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ दिया, पास्ट में, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देखा, ही लेफ्ट हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट वर्ड है जी लेग। माई लेफ्ट लेग इज हर्टिंग, मेरी बाईं टांग जो है उसमें दर्द हो रहा है। तो लेग है टांग,
ठीक है जी। इसके अलावा भी हम कहते हैं कि लास्ट लेग के जब आप सफर कर रहे हो तो आखिरी जो हिस्सा रह जाता है सफर का तो उसको आप कहेंगे लास्ट लेग, आखिरी हिस्सा सफर का। लेकिन यहां पे हमने एग्जाम्पल सेंटेंस देखा, माई लेफ्ट लेग इज हर्टिंग। अगला वर्ड है जी लेगेसी। एग्जाम्पल सेंटेंस बनाते हैं, आई विल फॉलो माई फादर्स लेगेसी। लेगेसी, ठीक है जी। आई विल फॉलो माई फादर्स लेगेसी, मैं अपने बाप की, मैं अपने अब्बू की, अपने पिता की जो लेगेसी है, जो उनके कानून थे, जो जिस तरह वो काम करते थे, उसको फॉलो करूंगा, जो विरासत है बेसिकली। ठीक है जी। तो लेगेसी आपके बड़े बड़े लीडर्स की लेगेसीज होती हैं, जिस तरह कोई उनका विजन हो, मिशन हो और फिर आप उसको फॉलो करें तो उसको लेगेसी कहेंगे हम। और यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया है, आई विल फॉलो माई फादर्स लेगेसी। वर्ड है जी लीगल। एग्जाम्पल सेंटेंस, इज इट लीगल टू यूज टोरेंट्स? क्या टोरेंट्स को यूज करना कानून के मुताबिक है, लीगल है, कहीं इलीगल तो नहीं है? तो लीगल होता है कानून से रिलेटेड, कानून के मुताबिक। यहां पे हमने एग्जाम्पल सेंटेंस यूज किया, इज इट लीगल टू यूज टोरेंट्स? अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड है जी लेजेंड। लेट्स सपोज जो मोहम्मद अली was a boxing legend। जो मोहम्मद अली क्ले था, हम कह रहे हैं कि वो बॉक्सिंग का लेजेंड था। तो लेजेंड होता है जो मतलब हीरो से ऊपर की चीज, जो मतलब हकीकत से ऊपर चीज हो, उसको हम लेजेंड कहते हैं। लेजेंड्स कभी कभार होते हैं जिसे हम कह सकते हैं अमिताभ बच्चन इज अ लेजेंड। तो यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया, मोहम्मद अली वॉज अ बॉक्सिंग लेजेंड। वर्ड है जी लेजिस्लेशन। एग्जाम्पल सेंटेंस, द पार्लियामेंट हैज पास्ड अ न्यू लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट ने एक नई लेजिस्लेशन पास की है, एक नया कानून पास किया है। तो लेजिस्लेशन कानून बनाने के प्रोसेस को भी कहते हैं, और जो कानून बनता है जिसका पार्लियामेंट बनाती है उसको भी लेजिस्लेशन कहते हैं। तो यहां पे हमने एग्जाम्पल सेंटेंस यूज किया, द पार्लियामेंट हैज पास्ड अ न्यू लेजिस्लेशन। नेक्स्ट वर्ड है जी लेजिटिमेट। इज इट legitimate to use others' contents on YouTube? ठीक है जी। क्या YouTube पे दूसरों के कंटेंट्स यूज करना कानून के मुताबिक है, लेजिटिमेट है? तो लेजिटिमेट जो होता है वो कानून के मुताबिक होना होता है। और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया, इज इट legitimate to use others' contents on YouTube? अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड आ गया वो है लेमन। आई लाइक लेमन्स। मुझे नींबू या लींबू पसंद हैं। तो नींबू, लींबू लेमन कहलाते हैं इंग्लिश में। और यहां पे हमने एग्जाम्पल सेंटेंस यूज किया, आई लाइक लेमन्स। ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, आई लाइक लेमन जूस, कि मुझे शिकंजी पसंद है। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड आ गया वो है लेंथ। एग्जाम्पल सेंटेंस, व्हाट इज द टोटल लेंथ? के कुल लंबाई कितनी है? तो लेंथ का मतलब होता है लंबाई। ठीक है जी। और यहां पे हमने एग्जाम्पल सेंटेंस यूज किया, व्हाट इज द टोटल लेंथ। वर्ड है जी लेस। एग्जाम्पल सेंटेंस, गिव मी लेस। कोई आपको खाना डाल के दे रहा है तो आप उसे कहेंगे प्लीज गिव मी लेस, कि मुझे कम दें। तो लेस का मतलब है कम।
एग्जाम्पल हमने यहाँ पे यूज की गिव मी लेस। वर्ड है जी लेसन। एग्जाम्पल सेंटेंस दिस इज लेसन नंबर 14। ये सबक नंबर 4 है। तो लेसन का मतलब होता है सबक, और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे यूज की दिस इज लेसन नंबर 14। इसके अलावा हम एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं आई विल टीच यू अ लेसन। ठीक है, अगर कोई आपको बहुत ज्यादा तंग कर रहा हो तो आप उसे कह सकते हैं आई विल टीच यू अ लेसन, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है जी लेट। एग्जाम्पल सेंटेंस लेट्स गो आउट। चलो बाहर चलते हैं। तो लेट का मतलब है चलो, और लेट्स यहाँ पे लेट अस। लेट अस का मतलब है चलो आए हम। गो आउट बाहर चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है लेटर। अब वो था LATTER। लेटर का मतलब होता है बाद में। LETTER लेटर का मतलब है आपका खत। ठीक है जी। आई विल राइट हर अ लेटर। मैं उसको एक खत लिखूंगा। तो लेटर का मतलब है खत। एग्जाम्पल हमने यूज की आई विल राइट हर अ लेटर। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड है लेवल। एग्जाम्पल आई एम ऑन लेवल 10। ठीक है जी। अब जिस तरह गेम्स होती हैं उनमें भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लेवल 1 2 3 4 5 6। कोई आपसे पूछता है यार तुम गेम में किस लेवल पे हो, तो हम कहेंगे मैं 10वें लेवल पे हूँ, 10th लेवल पे हूँ। इसके अलावा भी बिल्डिंग्स के भी लेवल होते हैं 1 2 3। फ्लोरिंग जो होती है उनको लेवल्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है जी। तो लेवल का मतलब होता है कि फ्लोरिंग टाइप्स के किस लेवल पे हैं आप। इसके अलावा लेवल का मतलब हो सकता है कि इस जमीन को लेवल कर दो। ठीक है जी। यहां पे हमने यूज किया आई एम ऑन लेवल 10। नेक्स्ट वर्ड है जी लिबरल। शी हैज या शी इज लिबरल। एक होते हैं कंजर्वेटिव जो कि आपके कल्चर को फॉलो करता है, आपके जो वैल्यूज होती हैं जो चला आ रहा है उसको फॉलो करता है। दूसरे लोग होते हैं लिबरल, खुली सोच के लोग। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या कहा है कि उसकी सोच ओपन है, ओपन माइंडेड है, वो खुली सोच है उसकी। तो लिबरल का मतलब होता है आजाद ख्याल। जी, तो नेक्स्ट वर्ड है लाइब्रेरी। एग्जाम्पल सेंटेंस बनाते हैं आई एम लुकिंग फॉर द स्कूल्स लाइब्रेरी। अब लेट्स सपोज हम किसी नए स्कूल में गए हैं और हम लाइब्रेरी ढूंढ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि मैं स्कूल की लाइब्रेरी ढूंढ रहा हूं। तो लाइब्रेरी ऐसी जगह पे होती है जहां पे बुक्स होती हैं, किताबें होती हैं और हम उनको लैंड कर सकते हैं। तो यहां पे हमने एग्जाम्पल सेंटेंस बनाया आई एम लुकिंग फॉर द स्कूल्स लाइब्रेरी। इसके अलावा भी अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करते हैं तो उसमें भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स जो होते हैं, जो फ्रेमवर्क्स होते हैं, उनके अंदर लाइब्रेरीज होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी लाइसेंस। एग्जाम्पल डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। क्या आपके पास गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस है। तो लाइसेंस जो होता है वो आपको कोई अथॉरिटी इशू करती है कि वो काम आप कर सकते हैं। जिस तरह लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जहाज चलाने का लाइसेंस होता है, आर्म्स लाइसेंस होते हैं कि अगर आपने बंदूक वगैरह रखनी है। तो यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। नेक्स्ट वर्ड आ गया जी लाई। LIE लाई। एग्जाम्पल सेंटेंस बनाते हैं डोंट लाई, झूठ ना बोलो। तो LIE लाई का मतलब है झूठ। और एग्जाम्पल हमने बनाया सेंटेंस बनाया डोंट लाई। नेक्स्ट वर्ड है जी लाइफ। एग्जाम्पल एवरीवन फेसेस
डिफिकल्टीज इन लाइफ। हर कोई जिंदगी में मुश्किलात का सामना करता है, तो लाइफ होती है जिंदगी। एग्जाम्पल सेंटेंस हमने बनाया, एवरीवन फेसेस डिफिकल्टीज इन लाइफ। नेक्स्ट वर्ड है जी लाइफस्टाइल। एग्जाम्पल सेंटेंस बनाते हैं, हिज लाइफ स्टाइल इज लग्जूरियस। ठीक है जी, उसका जो जिंदगी गुजारने का स्टाइल है वो बहुत ही लग्जरी वाला है, बहुत ही उसमें मतलब लग्जरी है, बहुत पैसे खर्च करके वो जिंदगी गुजारता है। तो लाइफस्टाइल जो होता है वो आपका जिंदगी गुजारने का स्टाइल, जिंदगी गुजारने का तरीका। ठीक है जी, और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल सेंटेंस यूज किया, हिज लाइफस्टाइल इज लग्जूरियस। नेक्स्ट वर्ड आ गया जी हमारे पास लाइफ टाइम। We will not reach to the, let's suppose, Mercury during my lifetime। कि हम जो मरकरी सियारा है उस तक मेरी जिंदगी में नहीं पहुंच सकेंगे, मेरी जिंदगी का जो वक्त है, जो समा है। तो लाइफ टाइम होता है जो लाइफ का स्पैन होता है, एक जिंदगी का वक्त होता है, समा होता है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल सेंटेंस यूज की, वी विल नॉट रीच टू द मर्करी ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम। नेक्स्ट वर्ड है जी लिफ्ट। अब लिफ्ट के भी डिफरेंट मीनिंग होते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस में बना के इसके मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। कैन यू लिफ्ट माई लगेज? क्या आप मेरा सामान उठा सकते हैं? तो लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। ठीक है जी, इसके अलावा लिफ्ट मैं एक और एग्जांपल बनाता हूं, आई विल टेक द लिफ्ट। अब हमने सेकंड या थर्ड फ्लोर पे जाना है किसी बिल्डिंग पे, तो मैं कहता हूं कि मैं लिफ्ट के जरिए ऊपर आऊंगा। आई विल टेक द लिफ्ट, मैं लिफ्ट ले लूंगा। इसके अलावा भी आप गाड़ी के लिए भी लिफ्ट लेते हैं, जिसका कहते हैं कि यार मुझे यहां तक छोड़ दो, लिफ्ट का इशारा ये होता है हाईवेज पे। ठीक है, तो लिफ्ट का मतलब होता है कि उठाना या फिर ऊपर जाना या किसी को लिफ्ट देना या किसी से लिफ्ट लेना। एग्जाम्पल सेंटेंस हमने यूज की, कैन यू लिफ्ट माई लगेज? आई विल टेक द लिफ्ट। नेक्स्ट वर्ड आ गया जी लाइट। अब लाइट के भी डिफरेंट मीनिंग होते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूं, आपने मुझसे पूछा क्या तो आप मेरा सामान उठा सकते हो, तो मैं कहूंगा योर लगेज इज लाइट। क्या आपका सामान हल्का है? जिसका फैदर जो होता है, पर जो होता है वो भी हल्का होता है। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं, प्लीज स्विच ऑन द लाइट, के लाइट को ऑन कर दो, बल्ब को ऑन कर दो। तो लाइट का मतलब हो सकता है हल्का, लाइट का मतलब हो सकता है मतलब बिजली। ठीक है, और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल सेंटेंसेस यूज किए, योर लगेज इज लाइट, प्लीज स्विच ऑन द लाइट। नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस आ गया है, वर्ड आ गया है, वो है लाइक। एग्जाम्पल, आई लाइक यू, मुझे आप पसंद हैं। तो लाइक का मतलब होता है पसंद होना। वर्ड है जी लैब। एग्जाम्पल सेंटेंस है, आई एम वर्किंग इन माई लैब, मैं अपनी लैब में काम कर रहा हूं, मैं अपनी लेबोरेटरी में काम कर रहा हूं। तो लैब उस जगह को कहते हैं जहां पे साइंटिस्ट, साइंसदान काम करते हैं या डिफरेंट केमिकल टेस्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल हमने देखी, आई एम वर्किंग इन माई लैब। वर्ड है जी लेबल। सेंटेंस बनाते हैं, द लेबल ऑफ दिस मेडिसिन इज मिसिंग, कि इस दवाई का ऊपर जो लेबल लगा होता है, पर्ची लगी होती है बोतल के ऊपर, वो मिसिंग है।
तो लेबल उस चीज को कहते हैं जिसके ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। जिससे दवाई का लेबल हो गया, दवा का, तो उसके ऊपर बोतल पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हो तो उसे लेबल कहेंगे। एग्जाम्पल हमने देखी, द लेबल ऑफ दिस मेडिसिन इज मिसिंग। वर्ड है जी लेबर। एग्जाम्पल सेंटेंस है, द लेबर ही होगा। द लेबरर इज लेबरिंग। मजदूर मजदूरी कर रहा है। तो लेबर होता है बेसिकली मजदूरी काम करना जो होता है। एग्जाम्पल हमने देखी, द लेबरर इज लेबरिंग। वर्ड आ गया जी लेबोरेटरी। The scientist is working in his laboratory. जो साइंसदान है वो अपनी लेबोरेटरी में काम कर रहा है। लेबोरेटरी वो जगह है जहां पे लोग काम करते हैं, साइंसदान खास तौर पे केमिकल्स के साथ। इसको लैब भी कहते हैं। तो सेंटेंस हमने देखा, द साइंटिस्ट इज वर्किंग इन हिज लेबोरेटरी। वर्ड है जी लैक। एग्जाम्पल, ही लैक्स नॉलेज इन, लेट्स सपोज, वेब डेवलपमेंट। अब एक बंदे ने जॉब के लिए अप्लाई किया, जॉब है वेब डेवलपमेंट की, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? ही लैक्स नॉलेज इन वेब डेवलपमेंट, कि उसकी जो नॉलेज है वेब डेवलपमेंट के अंदर उसमें कमी है। तो लैक का मतलब होता है कम होना, कमी। एग्जाम्पल हमने देखी, ही लैक्स नॉलेज इन वेब डेवलपमेंट। वर्ड है जी लेडी। Example, she is acting like a lady. वो एक खातून की तरह एक्ट कर रही है, बिहेव कर रही है। तो लेडी बेसिकली ब्रिटिश इंग्लिश से निकला है। जिस तरह फर्स्ट लेडी हो गई, अमेरिकन इंग्लिश में जो प्रेसिडेंट की वाइफ होती है उसे फर्स्ट लेडी कहते हैं। तो लेडी जो औरत होता है उसको हम वुमेन कहते हैं। लेकिन जिस तरह खातून हम उर्दू और हिंदी में यूज करते हैं तो इंग्लिश में हम उसी चीज को लेडी कहेंगे। जिस तरह हमने यहाँ पे सेंटेंस में यूज किया, शी इज एक्टिंग लाइक अ लेडी। वर्ड है जी लेक। एग्जाम्पल, आई विल रिलैक्स ऑन द लेक, कि मैं तालाब पर रिलैक्स करूंगा, आराम करूंगा छुट्टियों में। तो लेक होता है आपकी तालाब। एग्जाम्पल, आई विल रिलैक्स ऑन द लेक। वर्ड है लैंड। इसके डिफरेंट मीनिंग्स में यूज हो सकते हैं। सबसे कॉमन मीनिंग में हम यूज करते हैं, आई ओन दैट पीस ऑफ लैंड। वो जो जमीन का टुकड़ा है उसका मालिक मैं हूं, मैं उस जमीन के टुकड़े का मालिक हूं। तो लैंड होता है जमीन। ठीक है जी। एग्जाम्पल, आई ओन दैट पीस ऑफ लैंड। वर्ड है जी लैंडस्केप। ही इज लैंडस्केपिंग। जिस तरह आप ये समझ लें कि माली जो है वो फूल बूटे शूटे लगा के
जो बाग होता है उसको लेवल करता है, तो उस चीज को कहते हैं लैंडस्केपिंग। तो वो लैंडस्केपिंग कर रहा है, वो फूल बूटे लगा रहा है, जमीन को हमवार कर रहा है। ठीक है, जमीन के हिस्से को खूबसूरत बनाए तो उसको लैंडस्केप कहते हैं। जिस तरह हमने कहा ही इज लैंडस्केपिंग, या कोई भी जमीन का अच्छा हिस्सा हो, खूबसूरत हिस्सा हो, तो उसको भी आप लैंडस्केप कह सकते हैं। वर्ड है जी लैंग्वेज। एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, कि मैं अंग्रेजी भाषा बोलना सीख रहा हूं, मैं अंग्रेजी जबान बोलना सीख रहा हूं। तो लैंग्वेज होती है भाषा, जबान। एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। लैप, द चाइल्ड इज सिटिंग इन हिज डैड्स लैप, बच्चा अपने बाप या पिता की गोद में बैठा है। तो लैप होती है गोद। एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज सिटिंग इन हिज डैड्स लैप। वर्ड है लार्ज। आई वॉन्ट टू ईट लार्ज पिज्जा, मैं बड़ा पिज्जा खाना चाहता हूं। तो लार्ज का मतलब है बड़ा। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू ईट लार्ज पिज्जा। और ये पिज्जा कहलाता है, थोड़ा सा टी की आवाज आती है यहां पे, पिज्जा। वर्ड है जी लार्जली। He failed the exam largely due to his laziness, कि उसने वो इम्तिहान में नाकाम हो गया काफी हद तक अपनी सुस्ती की वजह से, काफी हद तक अपनी आलसीपन की वजह से। तो लार्जली होता है काफी हद तक। एग्जाम्पल, ही फेल्ड द एग्जाम लार्जली ड्यू टू हिज लेजीनेस। लास्ट, हु इज द लास्ट कैंडिडेट, आखिरी कैंडिडेट कौन है। जॉब इंटरव्यू के लिए लोग आए हुए हैं, अब हम पूछेंगे आखिरी उम्मीदवार कौन है। तो लास्ट का मतलब है आखिरी। एग्जाम्पल, हु इज द लास्ट कैंडिडेट, या लास्ट का मतलब आखिर भी हो सकता है। लेट, एग्जाम्पल सेंटेंस, व्हाई आर यू ऑलवेज लेट, आप हमेशा देर से क्यों आते हैं, आपको हमेशा देर क्यों होती है। तो लेट का मतलब है देर। Why are you always late? इसके अलावा लेट को हम एक और मीनिंग में यूज करते हैं, जिस तरह कहते हैं कि लेट मिस्टर ABC was a great man। मरहूम जो मर चुका हो, फिर उसको कहते हैं मरहूम ABC साहब एक अजीम आदमी थे। वर्ड है लेटर। एग्जाम्पल, आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तो लेटर का मतलब है बाद में। एग्जाम्पल सेंटेंस, I'll talk to you later। वर्ड है Latin। Latin, एग्जाम्पल, he understands Latin।
वो लातीनी जबान समझता है। तो लैटिन का मतलब है लातीनी। एग्जाम्पल, ही अंडरस्टैंड्स लैटिन। जी, तो नेक्स्ट वर्ड है लाइकली। एग्जाम्पल सेंटेंस है it's more likely going to happen, कि ज्यादा चांसेस यही हैं कि ये हो जाएगा। तो लाइकली है कि मतलब ज्यादा इसके चांसेस हैं, इसके ज्यादा वो है। तो यहां पे हमने एग्जाम्पल सेंटेंस यूज किया, इट्स मोर लाइकली गोइंग टू हैपन। कोई पूछता है यार ये काम आप हो जाएगा, कर लोगे, आप कहेंगे इट्स मोर लाइकली गोइंग टू हैपन, कि यहाँ पे सड़क बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है जी लिमिट। इस तरह हम सेंटेंस बना लेते हैं, द स्पीड लिमिट ऑन दिस रोड इज 40 किलोमीटर्स पर आवर। kph का मतलब होता है किलोमीटर्स पर आवर, कि यहाँ पे इस सड़क पे स्पीड की जो लिमिट है वो है 40 किलोमीटर पर आवर की। तो लिमिट होती है हद, कि स्पीड की हद कितनी है, लंबाई की हद कितनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल सेंटेंस यूज किया, द स्पीड लिमिट ऑन दिस रोड इज 40 किलोमीटर्स पर आवर। नेक्स्ट वर्ड आ गया जी लिमिटेशन। सेंटेंस बनाते हैं, एवरी ह्यूमन हैज हिज लिमिटेशंस, कि हर इंसान की, मैं हिज और हर भी कर देता हूं, हर इंसान की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, एक हद होती है, हदूद होती हैं। तो लिमिटेशन का मतलब होता है किस हद तक आप जा सकते हो या वो काम कर सकते हो। यहां पे हमने एग्जाम्पल सेंटेंस यूज किया, एवरी मैन हैज हिज और हर लिमिटेशंस। नेक्स्ट वर्ड है जी लिमिटेड। एग्जाम्पल बनाते हैं, द स्कोप इज नॉट लिमिटेड टू लोकल, या ऐसा कर देते हैं, द स्कोप इज नॉट लिमिटेड टू लोकल मार्केट, कि हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और अब हम कह रहे हैं कि वो बेसिकली जो उसका स्कोप है वो सिर्फ लोकल मार्केट तक ही लिमिट नहीं है, उसकी हद लोकल मार्केट तक ही नहीं है, बल्कि हम एक्सपैंड करके इसको इंटरनेशनल मार्केट में भी लेके जाएंगे। तो लिमिटेड का मतलब होता है कि किस हद तक, और आमतौर पर ये होता है कि हम इसको पैसिव वॉइस में या फिर पास्ट टेंसेस में यूज करते हैं। यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया, द स्कोप इज नॉट लिमिटेड टू लोकल मार्केट। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है लाइन। सिंपल सेंटेंस बनाता हूं, प्लीज ड्रॉ टू स्ट्रेट, STRAIGHT स्ट्रेट लाइन्स, कि कृपया करके मेहरबानी करके दो लकीरें खींचें, सीधी लकीरें खींचें। तो लाइन का मतलब होता है लकीर। ठीक है जी, यहां पे हमने एग्जाम्पल सेंटेंस यूज किया, प्लीज ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइन्स। नेक्स्ट वर्ड है जी लिंक। अब एग्जाम्पल बनाते हैं, कैन यू लिंक दिस वीडियो टू योर ब्लॉग। अब मैंने ये इंटरनेट का बना लिया है, कि मतलब वेब से रिलेटेड एक सेंटेंस बनाया है कि क्या आप इस वीडियो को अपने ब्लॉग के साथ लिंक कर सकते हैं, अपने ब्लॉग में इसका लिंक डाल सकते हैं, अपने ब्लॉग के साथ इसको जोड़ सकते हैं। तो लिंक का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है जी, जोड़। और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सेंटेंस यूज किया, कैन यू लिंक दिस वीडियो टू योर ब्लॉग। अगला वर्ड है जी लिप। माई लोअर लिप इज हर्टिंग, मेरा जो नीचे का लिप है, लिप्स होते हैं ऊपर नीचे के, ठीक है, मैं कह रहा हूं मेरे नीचे का जो होंठ है उसको हर्ट हो रहा है क्योंकि मेरे दांतों में आ गया था। तो लिप का मतलब होता है होंठ। और यहां पे हमने एग्जाम्पल सेंटेंस यूज किया, माई लोअर लिप इज हर्टिंग। वर्ड है जी लिस्ट। एग्जाम्पल, here is the
लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बाय कि ये रही वो लिस्ट जो मैंने बनाई है, फेरिस्त, जो चीजें खरीदने वाली हैं। तो लिस्ट का मतलब होता है फेरिस्त। और यहां पे हमने एग्जाम्पल सेंटेंस यूज किया, हियर इज द लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बाय। तो दोस्तों, अभी के लिए ifactioner.com के इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और हो सके तो ifactioner.com पे विजिट करें, वहां पे और भी मजीद ट्यूटोरियल्स हैं। मैं आपसे मिलूंगा ब्रेक के बाद। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।